सूरह अल बकरा की आयत नंबर 80 को हम अशरा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। मादूदा पर अगर हम वक्फ करेंगे तो हो जाएगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 80 को हम अशरा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहले हम मादूदा पर वक्फ करेंगे तो किसाई का इमाला हो जाएगा और इल्ला पर मद्द मुनफसिल है, कसर तवसुत और तूल कुरान के 3 ग्रोह होंगे। सबसे पहले हम कानून के लिए पढ़ते हैं। वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। किसाई के लिए इमाला अय्यामम मादूदे। कानून के लिए तवस्सुत इल्ला अय्यामम मादूदा। वर्ष के लिए तूल इल्ला अय्यामम मादूदा। उसके बाद आयत के दूसरे हिस्से में हम तालमून पर आके वक्फ करेंगे और अत्तखज़ तुम पर इजहार मक्की हफ्स और रवाइस का। बाकी सब कुरा पढ़ेंगे अत्तखज़ तुम, सिर्फ मक्की हफ्स और रवाइस पढ़ेंगे अत्तखज़ तुम। और वर्ष के लिए नकलुल हरका भी है, यहाँ पर मीमुल जमा भी है, सिला और अदम सिला वाला इख्तिलाफ भी है और साकिनुल मफसूल का कायदा भी है। फ़लन युखलिफ़ल्लाहु पे खलफ का अदम गुन्ना है, अहदहू पर मद्द मुनफसिल है, कसर तवसुत और तूल कुरा के 3 ग्रोह बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम कानून के लिए पढ़ते हैं। कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युखलिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब कानून का तवस्सुत आ जाएगा। अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब खल्लात का अदम सख्ता इदगाम के साथ आगे आ गया, उनको मद्दे मुनफसिल पर तूल देनी है। अहदहू अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब खलफ आ जाएंगे क्योंकि खलफ को यहाँ पर अदम गुन्ना करना है। फलन युखलिफ़ल्लाहु अहदहू अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब कानून आ जाएंगे इस्तिला इदगाम के साथ लेकर। कुल अत्तखज़्तुमू इंदल्लाहि अहदन फ़लन युखलिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब कानून का तवस्सुत आ जाएगा। अहदहू अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब मक्की इजहार लेकर आएंगे सिला के साथ। कुल अत्तख कुल अत्तखज़्तुमू इंदल्लाहि अहदहु फ़लन युखलिफ़ल्लाहु अहदहु युखलिफ़। मक्की के लिए कसर ही होगा, हम मक्की के लिए दोबारा से पढ़ते हैं। कुल अज कुल अत्तखज़्तुम कुल अत्तखज़्तुमू इंदल्लाहि अहदन फ़लन युखलिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब हफ्स का इजहार आ जाएगा तवस्सुत के साथ।
قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. अब रवाइस आ जाएंगे इजहार लेकर, उनका हफ्स के साथ इजहार उनका आगे चला गया और उनको यहाँ पर कसर करना है। वहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब वर्ष आ जाएंगे नक्लुल हरका और इदगाम के साथ। कुल लत्तखत्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु वहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। तवी सख्ता के साथ इदगाम लेकर आ जाएंगे। इसके बाद खलफ भी आएंगे, उनको सख्ता करना है, ये मध्य मुत्तसिल है, सकल मफसूल का कायदा है। तो पहले खलफ आएंगे और उसके बाद फिर मुतव्वी आएंगे। कुल अत्तखत्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु वहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब मुतव्वी आएंगे, सख्ता और इदगाम उनका आगे चला गया। अब वो यहाँ पर बल्कि जब खलफ आएंगे तो खलफ को यहाँ पर खलफ का अदम गुन्ना के साथ होगा। खलफ यहाँ पे करेंगे सख्ता इदगाम के साथ करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे खलफ का होगा अदम गुन्ना और यहाँ पर खलफ के लिए होगा तूल। ये खलफ की वजह हमारे सामने आ गई है। और उसके बाद मुतव्वी जब पढ़ेंगे तो वो अदम गुन्ना से शुरू करेंगे क्योंकि उनको तो गुन्ना से शुरू करेंगे क्योंकि उनको गुन्ना करना था और खलफ को गुन्ना नहीं करना था। तो इस तरह से अब हम पढ़ेंगे, खलफ के लिए पहले पढ़ते हैं। कुल लत्तखत्तुम, सख्ता करेंगे इदगाम के साथ। कुल अत्तखत्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु वहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। अब मुतव्वी आएंगे, गुन्ना करेंगे और तवस्सुत देंगे। फलन युखलिफल्लाहु वहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। हम एक दफा इस आयत को दोबारा रवानी से पढ़कर देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम नोट्स लिखे हुए आ रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ आएगी। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा अय्यामम मादूदे इल्ला अय्यामम मादूदा इल्ला अय्यामम मादूदा। कुल अत्तखत्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु वहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। वहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। वहदहु
أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وحده وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلن يخلف الله وحده أم تقولون على الله ما لا تعلمون यहाँ पर सूरह अल बकरा की आयत नंबर 80 के तमाम इख्तिलाफात हमने देखे, अशरा कुरा को ठहरा कर देखा। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।